बिग मार्केट वॉइस में आज कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एडवाइजर्स के को फाउंडर और फंड मैनेजर मनोज बहेती जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में 27 सालों का अनुभव रखते हैं। मनोज जी फोरेंसिक, थीमेटिक और मिड कैप रिसर्च में माहिर माने जाते हैं। इससे पहले वो इडलवाइस के साथ भी काम कर चुके हैं। आइए मनोज जी से जानते हैं कि इस समय वो अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। मनोज जी, गुड गुड आफ्टरनून। तो मार्केट ने गुड बहुत कुछ आफ्टरनून सहा है। अनुज। थैंक यू। बहुत कुछ सहा है पिछले 6 महीने में, 1 साल में। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का मूव रहा है, क्या देखकर आपको लग रहा है कि अब ये मार्केट शायद वापस चलने के लिए तैयार है, या फिर अभी कुछ समय और हमें थोड़ा सा और रेंज में रहना होगा? आई थिंक हम जैसे मार्केट को देखते हैं, अगर आप मार्केट को ये शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी के बियॉन्ड देखें, लाइक लास्ट ऑलमोस्ट साल भर में हमने कई राउंड ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे। रशिया यूक्रेन देखा, उसके बाद में इसराइल एंड हमास का इशू हुआ, इवन अपने कंट्री में इंडिया पाकिस्तान इशू हुआ, बीच में टैरिफ इशू हुआ, एंड अभी रिसेंटली ईरान वर्सेस इजराइल एंड यस्टरडे इवन यूएस ने इस टेंशन को ज्वाइन किया। उसके बाद में भी अगर हम देखें, मार्केट ने जो लास्ट 1 साल में रेजिलियंस दिखाया है, इमीडिएटली आफ्टर जियोपॉलिटिकल इशू मार्केट करेक्ट होता है, एंड उसके बाद में मार्केट स्टार्ट्स मींस मार्केट कोर फंडामेंटल को देख के इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ कोर फंडामेंटल्स। तो आई थिंक अगर अपन ये शॉर्ट टर्म नॉइज को हटा के अगर कोर फंडामेंटल की तरफ देखें, तो इंडिया एज अ कंट्री आई थिंक अपने सारे मैक्रो फैक्टर्स आर अलाइंड टुवर्ड्स टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल रिकवरी, जिसको हम कहते हैं मार्केट में। सो अगर हम देखें, इंडिया का जो लिक्विडिटी इश्यूज था लास्ट ईयर, वो लिक्विडिटी इशू आरबीआई ने काफी हद तक एड्रेस कर दिया है बाय द वे ऑफ सीआरआर कट, इंटरेस्ट रेट कट। हमारे जो मॉनसून एक्सपेक्टेशन है, दैट इज लाइकली टू बी गुड, एंड along with that I think गवर्नमेंट का जो कैपेक्स एंड प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, जो हमारा एक धारणा थी कि कंट्री में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स नहीं हो रहा है, तो अगर हम लास्ट FY25 ईयर देखें, लिस्टेड स्पेस का प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी ऑलमोस्ट 20% ज्यादा है विसा विस लास्ट ईयर। एंड लास्ट 2 महीने स्पेशली मार्च एंड अप्रैल में गवर्नमेंट सेक्टर कैपेक्स भी देखे, वहां पे भी हमने काफी बढ़त देखी है। सो all those things, considering all those things, I think Indian market is likely to do well. Particularly हम अगर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस देखें, आई थिंक द जिस हिसाब से वर्ल्ड का रुझाव बियॉन्ड चाइना, बियॉन्ड यूरोप हो रहा है, उससे डेफिनेटली इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को काफी फायदा होगा। अच्छा मनोज जी, आपने कहा कि सारे के सारे मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क, जितने भी इवेंट नेगेटिवली प्रभावित कर सकते थे इंडियन मार्केट्स, उसको झेलते हुए और उसको फेस करते हुए अभी भी स्टेबल हैं। आप फंडामेंटल्स की जी, बात कर रहे थे, जिसमें अर्निंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये बीता अर्निंग सीजन को देखने के बाद आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन में मतलब आपके इस वक्त है क्या? आपके प्रिफर्ड स्पेस सबसे महत्वपूर्ण दो कौन से हैं इस वक्त? सी अगर अपन अर्निंग सीजन देखें, लास्ट मार्च अर्निंग सीजन, आई थिंक मार्च अर्निंग सीजन में ऑलमोस्ट 45% ऑफ कंपनीज ने जो अनलिस्ट के अर्निंग एस्टिमेट थे उनको बीट किया। दिसंबर में वो नंबर केवल 30% था। सो अक्रॉस सेक्टर्स हमने अर्निंग सेक्टर्स में पॉजिटिविटी देखी, एंड मोर ओवर most of the companies especially in the manufacturing, CDMO, केमिकल सेक्टर, अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग में देखें एंड इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स देखें, सो वहां पे हमें काफी पॉजिटिव कमेंट्री सुनने को मिली। उनका मार्च क्वार्टर वाज गुड, बट FY26 एंड FY27 के लिए ये कंपनी काफी पॉजिटिव है। दूसरा सेक्टर जो हमें बहुत अच्छा लगता है गोइंग फॉरवर्ड, वो है एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर्स, कुछ लार्ज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सिलेक्ट एनबीएफसीज। एंड रीजन उसका ये है कि जो सिस्टम में लिक्विडिटी फ्लश आया है, हमें FY26 एंड FY27 में काफी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलेगी,
शॉर्ट टर्म में देयर कैन बी थोड़ा प्रेशर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द निम्स एंड स्प्रेड्स फॉर द बैंक्स स्पेशली, बट ओवर नेक्स्ट 2 साल हमें लगता है कि BFSI एंड सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स विल डू रियली वेल। ओके, गुड आफ्टरनून मनोज जी, श्रेया बात कर रही हूँ। कुछ सेक्टर्स बताए आपने जहाँ पर आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, देखें आप जिस तरीके से बाज़ार में थोड़ी घबराहट है, लेकिन डिफेंस एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर लगातार मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी और क्या आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाया है, कैसे प्ले करें इधर? डिफेंस एज अ सेक्टर अगर हम देखें तो इसमें काफी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव टेलविंड्स है। आफ्टर मतलब अगर अपन लास्ट 1 साल के जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखें, मुझे लगता है एवरी कंट्री अपना डिफेंस बजट बढ़ाने वाली है। उसकी वजह से इंडिया का डिफेंस सेक्टर ऑल्सो, स्पेशली इंडिया का भी डिफेंस बजट is going to increase. So इंडिया का डिफेंस कंपनीज will continue to do well. बट अगर हम डिफेंस कंपनीज का वैल्यूएशन रिलेटिव टू ग्रोथ देखें तो हमें लगता है कि डिफेंस सेक्टर की कंपनीज करंट प्राइस में काफी कुछ ये ग्रोथ फैक्टर्ड है। सो डिफेंस सेक्टर को आई थिंक सिलेक्टिवली प्ले करना चाहिए, जहां पे वैल्यूएशन इज सपोर्टेड बाय ग्रोथ, दोज काइंड ऑफ कंपनीज वन शुड प्ले। और जहां तक हमारे फंड का सवाल है, हमारे फंड में देयर इज कपल ऑफ डिफेंस स्टॉक्स, बट वो डिफेंस स्टॉक्स हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले जब वैल्यूएशन बिनाइन था तब इन्वेस्ट किया था। करंटली हम लोग डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को वेट एंड वॉच में है। वी विल बी बायर एट अ लोअर प्राइसेस, नॉट एट करंट प्राइसेस। ओके, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में शानदार तेजी रही। एक करेक्शन के बाद वापस, चाहे BSE हो चाहे एंजल वन हो, सब में मोमेंटम बहुत शानदार रहा। यहाँ पर अब आपका क्या आउटलुक रहेगा और ये आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स? सिलेक्ट असेट मैनेजमेंट कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में है, बट द एक्सचेंजेस एंड ब्रोकरेजेस हमारे पोर्टफोलियो में अभी नहीं है। And again, when we look at the valuation and ultimately these capital market plays are cyclical plays. So in sectors ko, I think we will be buyer on dips rather than having it at current price in our portfolio. ओके मनोज जी, हर पोर्टफोलियो में हर समय कुछ ना कुछ अंश कमोडिटीज़ का होता है। मेटल्स पे आपका टेक, या फिर अगर मैं दूसरा अंश इसमें और जोड़ दूं एक, तो केमिकल्स, ज़्यादा झुकाव आपका किस पर है डिमांड आउटलुक को देखते हुए? वीरेंद्र, जहां तक मेटल्स पे है, मेटल्स डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा कि ये सिक्लिकल सेक्टर है, एंड एज अ फंड हाउस जनरली हम सिक्लिकल सेक्टर्स अवॉइड करते हैं। बट अगर आप केमिकल स्पेस देखें तो केमिकल सेक्टर हमें सिक्लिकल नहीं लगता है। केमिकल सेक्टर में अगर आप लास्ट 5 साल में अक्रॉस कंपनीज कैपेक्स देखें, जो पिछले 10 सालों में कैपेक्स नहीं हुआ वो इंडियन कंपनीज ने लास्ट 5 सालों में कैपेक्स किया है। एंड केमिकल सेक्टर में परफेक्टली 2 स्टोरीज प्ले आउट हो रही है। एक तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है, और सेकेंडली इंपोर्ट डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। इंडिया एज अ कंट्री काफी केमिकल्स इंपोर्ट करता था, वो इंपोर्ट को डिस्प्लेस करने के लिए काफी केमिकल कंपनीज ने काफी फिक्स एसेट्स ऐड किए हैं। सो नेक्स्ट 2 से 3 साल में हमें लगता है कि केमिकल सेक्टर में टॉप लाइन ग्रोथ होगी, एंड अलोंग विद टॉप लाइन ग्रोथ देयर विल बी मार्जिन एक्सपेंशन, एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि वैल्यूएशन री-रेटिंग भी होगा। सो ओवरऑल केमिकल सेक्टर पे हम लोग स्ट्रक्चरली बुलिश हैं, and metals we will consider as a commodity or a cyclical sector. ओके, मनोज जी, हालांकि आपने बैंकिंग स्पेस को लेकर अपनी राय रखी, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपकी राय लेना चाहूँगी। RBI की तरफ से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर जो RBI की तरफ से राहत मिली है स्मॉल फाइनेंस बैंक को, उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब क्या यहाँ पर आप अपना रुझान बढ़ाएंगे? किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाएं लोग? See, I think
इन द बैंकिंग स्पेस हमें लगता है कि एंटायर स्पेस, बैंकिंग स्पेस एज वेल एज सिलेक्ट एनबीएफसी अगले 2-3 साल में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ पूरा सेक्टर अच्छा करना चाहिए। पर हम लोगों का रुझान बिगर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स, जहां पे हमें लगता है कि अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी पीएसयू बैंक्स अभी भी लेसर देन 1 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे अवेलेबल हैं। एंड ये बैंक्स हमें लगता है कि सस्टेनेबली दे कैन डिलीवर ऑलमोस्ट 14-15% का आरओई विद गुड आरओए एक्सपेंशन। सो पब्लिक सेक्टर बैंक में हमें अच्छा री रेटिंग का स्कोप लगता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें स्ट्रक्चरली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगती है। यहां से हो सकता है कि री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं हो, बट ये बैंक्स कंसिस्टेंटली 15 से 18% का अर्निंग ग्रोथ डिलीवर करते रहेंगे, और वो अर्निंग ग्रोथ आपके स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन में विजिबल होना चाहिए। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक रखा आपने, शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।